हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हम इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो डिराइव करने वाले हैं बाय कैलकुलस मेथड। ठीक है, तो ये मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन एचएस फर्स्ट ईयर का कंटिन्यूशन है। आई होप कि ये वाला लास्ट वीडियो हो और हम इस चैप्टर को यहाँ पे ख़त्म कर दें। ये वाला एक टॉपिक रहता है जहाँ पे मुझे इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो डिराइव करना है। वैसे तुम्हें इक्वेशंस ऑफ मोशन पता ही होगा, v इक्वल टू u प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस, और nth वाला एक था, याद है ना, s nth, वो था u प्लस ए बाई टू ट्वाइस एन माइनस वन। ठीक है, तो चलो इसी चारों को हम डिराइव करेंगे। वैसे इसका डेरिवेशन जो है ग्राफिकल मेथड मैंने करवा दिया है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में ऐसे पूछ ले कि वाई द मेथड ऑफ कैलकुलस, तो इसके साथ अगर तुम्हें करना है तो कैसे करना है। देखो, कैलकुलस में हमने डिफरेंशिएशन जो है जितना हमें इस चैप्टर में चाहिए उतना हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे एक नया चीज़ मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, वो है इंटीग्रेशन। ये कैलकुलस का ही एक पार्ट है, इंटीग्रेशन। तो जैसे कि मैंने डिफरेंशिएशन जब मैंने स्टार्ट किया था, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जब मेरे को डिफाइन करना था, तब मैंने डिफरेंशिएशन के बारे में बात की थी। और मैंने उस टाइम कहा था कि कैसे मैं डिफरेंशिएशन को समझाऊंगा। कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें डायरेक्टली याद रखना है। एक फॉर्मूला दे दिया मैंने, वहाँ पे तुम्हें कहा था कि ऐसे याद रखना है। यहाँ पे भी इंटीग्रेशन जो है वो भी मैं उसी तरीके से समझाऊंगा। मतलब इंटीग्रेशन, पहले ये क्लियर कर देता हूँ, इंटीग्रेशन जो है वो तो मैथमेटिक्स के पार्ट होगा, है ना, और ये तुम्हें क्लास 12 में मिलेगा, समझ लो। मतलब अब तुम जो जानने वाले हो वो एक मैथमेटिक्स का पार्ट है, और वो तुम क्लास 11 में वो नहीं मिलेगा। जैसे कि मैंने कहा था कि डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, ये मैंने डिफरेंशिएशन कराते हुए कहा था कि ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। बट मैंने एट द सेम टाइम ये कहा था कि ये फर्स्ट ईयर में ही है, ये फर्स्ट ईयर में मिल जाएगा। मतलब ये वाला जो है ना, ये प्रूफ ही तुम करोगे आगे चल के। मैथमेटिक्स जिसका मैथमेटिक्स है, मतलब वो ये प्रूव ही करने वाला है, वो तो जान ही जाएगा। और जिसका मैथ्स कॉम्बिनेशन में है ही नहीं, उसको तो सिर्फ याद रखना है, बस इतना ही बताया था मैंने। तो इस हिसाब से जिसका कॉम्बिनेशन में मैथमेटिक्स होगा, तो उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि इंटीग्रेशन जो है वो एचएस फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाला है ही नहीं। समझ लो बात को, मतलब तुम क्लास 12 में पढ़ने वाले हो। जिसका मैथ्स है ही नहीं वो तो जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे ही सीखेगा। जिसका मैथ्स है उसके लिए कह रहा हूँ कि इंटीग्रेशन जो है तुम क्लास 12 में सीखने वाले हो। और एक चीज़ कह देता हूँ, ये जो कैलकुलस है ना, इस कैलकुलस में तुम्हारा लगभग 50% मार्क्स जो होता है ना मैथ्स का, क्लास 12 में मैथ्स का जो 50% मार्क होता है ना, वो कैलकुलस से ही होता है। मतलब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन मिला के तुम्हें 50%, मतलब 100 मार्क का अगर क्वेश्चन होता है तो वहाँ पे 44 मार्क्स ऐसा कुछ रहता है कैलकुलस से। 44 मार्क्स, नियर अबाउट 50%। ठीक है, तो ये सेकेंड ईयर में तुम सीखोगे ये पूरा चीज़। तो सेकेंड ईयर की एक चीज़ हमें यहाँ पे बताना है, तो समझ रहे हो ना। सेकेंड ईयर में एक चीज़ है मैथमेटिक्स, जिसका कॉम्बिनेशन में मैथमेटिक्स है, उसके लिए कह रहा हूँ कि सेकेंड ईयर क्लास 12 में एक चीज़ है जो कि है इंटीग्रेशन। और वो तुम यहाँ पे फिजिक्स में पहले चैप्टर मैंने जो स्टार्ट किया, चैप्टर 3, उसी में मिल रहा है। तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी समझ रहे हो ना। और मैं कह रहा हूँ कि ये जो है 50% ऑफ द सिलेबस वही है, कैलकुलस ही है सेकेंड ईयर में। तुम देख लेना, वैसे आगे जाके पता ही चलेगा। जब तुम सेकेंड ईयर में उठोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ, बहुत पहले सर ने वीडियो में बताया था कि 44 मार्क्स ऐसा होता है कैलकुलस में। अब हमें पता चल रहा है। जिसका मैथ्स होगा सेकेंड ईयर में जाके वो ये कहेगा ज़रूर। चलो, इतना डिस्कशन करना नहीं है मुझे। इंटीग्रेशन क्या है, फिजिकल मीनिंग, मतलब फिजिक्स में हम इसको कैसे समझेंगे इस चैप्टर में, वो मैं बता दूंगा। एक फॉर्मूला होगा वो मैं डायरेक्ट बता दूंगा, उसको तुम्हें याद रखना है, बाकी हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता रहूँगा तो तुम समझ जाओगे कि कैसे करना है। तो इंटीग्रेशन करके मुझे ये फॉर्मूलास जो है वो डिराइव करना है, ये हमारा मोटो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, तो पहले थोड़ा सा इंटीग्रेशन के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो थोड़ा सा इंटीग्रेशन के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले जब डिफरेंशिएशन तुम्हें बताया था, तब मैंने ऐसे कहा था कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर मुझे जानना है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट है ए टू बी ऐसे जर्नी कर रहा है, ठीक है, इतना डिस्टेंस में जर्नी कर रहा है, तो इंस्टेंटेनियस मान लो। यहाँ पे मैंने कहा था कि थोड़ा सा टाइम लिमिट जो है डेल्टा टी जो है इस पार्ट में, अगर डेल्टा टी जो है वो टेंस टू 0 कर देते हो तो बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ पे, है ना।
तो इस रेस्पेक्ट में हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dx/dt ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ये कहा था कि एक तुम्हारे पास अगर बहुत बड़ा जर्नी है, मतलब डिस्टेंस बहुत बड़ा है, उसको तुम छोटे छोटे पार्ट्स में डिफरेंशिएट कर सकते हो। इंस्टेंटेनियस का जो डेफिनेशन है वो ये कहता है कि बहुत दूर तक तुम अगर गए हो, मान लो 10 किलोमीटर, मैंने ऐसे एग्जांपल साइट की थी, वहां पे मैंने कहा था इस 10 किलोमीटर को बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में तुम डिफरेंशिएट कर सकते हो। और मैंने कहा था इसी तरीके से डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट जो होता है फिजिक्स में आ रहा है। इसलिए हम इस छोटे छोटे पार्ट को डिफरेंशिएट कैसे करें मैथमेटिकली, ऐसे करें कि डेल्टा टी टेंड्स टू 0, उसके रेस्पेक्ट में डेल्टा एक्स जो होगा वो भी स्मॉल हो जाएगा, बहुत ज्यादा डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा होगा नहीं। ये सब जो मैं कह रहा हूं वो रिपीटेशन है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का वीडियो तुम देख चुके हो ना, तो तुम्हें समझ में आ रहा है। मैंने ये कहा था कि डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट कैसे आया, मैथमेटिकली डिफरेंशिएशन क्या है वो तो हमने थोड़ा थोड़ा बता दिया था, बट इस जगह पे कैसे आया कि हमारे पास बहुत लेंदी एक जर्नी है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, उसको हम स्मॉल पार्ट्स में डिफरेंशिएट कर सकते हैं बहुत, क्योंकि किसी भी एक पॉइंट में, इस पॉइंट पे हो मान लो, या फिर इस पॉइंट पे हो डी, या फिर इस पॉइंट पे हो, यहाँ पे अगर कह रहा है कि इस इंस्टेंट पे कितना वेलोसिटी है, तो सारे को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना, पूरा जर्नी को छोटे छोटे पार्ट्स में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। समझ रहे हो? बट आज का जो टॉपिक है हमारा वो डिफरेंशिएशन है नहीं, वो है इंटीग्रेशन। फिर से एक बार कह देता हूं, ये वाला चीज हमें क्लास 12 में ही मिलेगा, जिन जिन बच्चों का कॉम्बिनेशन में मैथ्स होगा। ठीक है, जिनका है नहीं वो तो जो जैसे मैं बताऊंगा वैसे ही सीखेगा, सबको ऐसे ही सीखना है वैसे अभी के लिए। तो देखो इंटीग्रेशन, पहले तो मैं ये कहूंगा कि इंटीग्रेट करना क्या होता है। मैथमेटिक्स को भूल जाओ, सिर्फ लिटरली मुझे कहो इंटीग्रेट करना। नेशनल इंटीग्रिटी नाम सुना है तुमने? तो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है? जोड़ना, है ना, चीजों को जोड़ना। तो एक चीज पहले मैं ये बता देता हूं कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो है वो अपोजिट टू ईच अदर है। डिफरेंशिएशन, तुमने कहा कि भाई मेरे पास इतना डिस्टेंस का एक जर्नी है, बट इसको मैं छोटे छोटे पार्ट्स में डिफरेंशिएट कर सकता हूं, ऐसे तुमने कहा, ठीक है ना। और इंटीग्रेट कह रहा है कि इन छोटे छोटे पार्ट्स को अगर तुम जोड़ दोगे ना, यहां से लेके यहां तक सारे छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ दोगे ना, तो इतना बड़ा चीज तुम्हें मिल जाएगा, है ना। पहले मैंने कहा कि इसका लिटरल मीनिंग क्या है इंटीग्रेट का। इंटीग्रेट करना मतलब जोड़ना है, डिफरेंशिएशन करना मतलब बहुत बड़ा चीज है, इसको टुकड़े टुकड़े कर देना है ना। और जैसे कि आर्थ को मान लो, क्या लिख रहा हूं मैं यहां पे, अर्थ को मान लो अर्थ को क्या कर दिया हमने, बहुत अलग अलग देश में मतलब डिवाइड कर दिया, है ना। बहुत सारे कंट्रीज है हमारे अर्थ में, है बहुत सारे कंट्रीज है ना। तो तुमने अर्थ को डिफरेंशिएट कर दिया, सारा कंट्रीज, बहुत सारे कंट्रीज है इसमें। मान लो कोई कंट्री है तो वहां पे बहुत सारे स्टेट्स है, एक कंट्री को बहुत सारे स्टेट्स में डिफरेंशिएट कर दिया, है ना। अब उल्टा कहो कि बहुत सारे स्टेट को मिला के एक कंट्री होता है, या फिर बहुत सारा देश मिला के हमारा अर्थ है ना, समझ रहे हो ना। तो वाइस वर्सा होता है, मतलब उल्टा होगा। तो सिंपल है, यहाँ पे मैं ये कहने वाला हूँ कि इंटीग्रेशन जो होता है, यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन मतलब यहाँ पे मेरे पास अगर स्मॉल पार्ट्स कोई होगा, मतलब मान लो मेरे पास यहाँ पे ऐसा है dx/dt मतलब v है ना। तो ये छोटा सा डिस्टेंस dx है, इसको मैं अगर ऐसे लिखूँ dx = v × dt, dx यहाँ पे अच्छी तरीके से लिखता हूँ, dx/dt = इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना। और अगर मैं इसको ऐसे लिखूं dx, इसको यहां पे रहने देता हूं, dt वहां पे चला जाए तो v dt, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं ऐसे dx जितना भी है, यहां पे थोड़ा सा एक dx है, यहां पे सारा dx को मैं अगर जोड़ते चला जाऊं ना, जोड़ते चला जाऊं, सारा जोड़ते चला जाऊं, तो पूरा dx जोड़ते जोड़ते इतना हो जाएगा, डिस्टेंस ab हो जाएगा। ab डिस्टेंस जो है वो मिल जाएगा। dx डिस्टेंस तो बहुत छोटा है, dx डिस्टेंस तो बहुत छोटा है ना। बहुत सारे डिस्टेंस को मैं ऐसे जोड़ रहा हूं, ये मान लो dx1 है, ये मान लो dx2 है, ये मान लो dx3 है, ये कुछ है ऐसे dx, मान लो यहाँ से dx1 स्टार्ट किया, 1 2 3 4 ऐसे करके तुमने स्टार्ट किया, सारा dx1 2 3 ऐसे जोड़ दिया यहाँ तक, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? पूरा डिस्टेंस मिल जाएगा छोटे छोटे को जोड़ के, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मैथमेटिकली कुछ चीज इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। इंटीग्रेशन हम ऐसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन का एक सिंबल होता है, उसको तुम्हें याद रखना है। इंटीग्रेशन का एक सिंबल होता है, पहली बात, इसका एक सिंबल होता है। जैसे कि dx मैंने कहा, अब इस dx को जोड़ देना है ना, इस dx को जोड़ देना है, तो मैथमेटिकली हम इसको ऐसे दिखाते हैं, ऐसे। इंग्लिश अल्फाबेट एस नहीं है ये, ठीक है।
ऐसे। तो dx के आगे अगर ये सिंबल लग गया तो तुम समझ रहे हो सारा dx को तुम जोड़ रहे हो। ये सिंबल है किसका? इंटीग्रेशन का। ठीक है, तो यहां से तुम मैथमेटिकली और थोड़ा मैकेनिकली समझने की कोशिश करो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने वाला हूँ ही नहीं, पहले ही बता दिया कि ये सिलेबस में है क्लास 12 में मैथमेटिक्स में। ठीक है, और बहुत लेंदी चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, 44 मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स आता है एग्जाम में। चलो फिर से, मेरे पास अगर स्मॉल, मान लो स्मॉल टाइम dt है और उसको मैंने ऐसे लगा दिया, तो ये मीन कर रहा है कि बहुत बड़ा टाइम हो जाएगा। आप इंटीग्रेट कर रहे हो, सारे छोटे छोटे टाइम को इंटीग्रेट कर रहे हो। अब इंटीग्रेशन का कुछ टाइप्स होते, ठीक है, हम जो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन का कितने टाइप होते हैं, क्या है, वो सब मैं बता सकता हूँ, बट जितना मैं बताऊंगा, इन्फॉर्मेशन जितना ज़्यादा दूंगा उतना ज़्यादा कंफ्यूज होते रहोगे। ठीक है, तो मैं कोई टाइप मेंशन कर दूं। डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन मतलब अब कह रहा हूँ डेफिनेट है, इनडेफिनेट है, फिर पूछ लोगे क्या है सर, बता दूंगा वैसे। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है, इस इंटीग्रेशन, ये जो सिंबल है ना, ये जो सिंबल है, इसके नीचे कुछ लिखा हुआ रहेगा और इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ रहेगा। मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है a, यहाँ पे लिखा हुआ है b। ठीक है, और इंटीग्रेट किसको करना है, मान लो dx को करना है। ठीक है, तो ये जो नीचे लिखा हुआ रहता है, इसके नीचे, उसको कहते हैं कि लोअर लिमिट और इसको कहते हैं अपर लिमिट। ठीक है, तो ये लोअर लिमिट हो गया, ये अपर लिमिट। डेफिनेट है, डेफिनेट इंटीग्रेशन, वो सब मतलब भूल जाओ, डेफिनेट इनडेफिनेट, बस तुम्हें ऐसे सीखना है। ये जो है ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का है। ठीक है, इनडेफिनेट में अब फिर से तुम पूछ लोगे कि सर इनडेफिनेट में क्या होगा, तो इनडेफिनेट में यहाँ पे कुछ चीज़ लिखा हुआ नहीं होगा, यहाँ पे ऊपर नीचे लिखा हुआ होता है, तो उस इंटीग्रेशन को हम डेफिनेट कहते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन में आता है। ठीक है, फिर भी कह रहा हूँ इतना जानने की ज़रूरत है नहीं, जितना जानना है वो आगे मैं बता रहा हूँ, बट कुछ कुछ चीज़ तो बताना पड़ेगा ही। तो हमने यहाँ से ये सीखा कि हमारे पास छोटा सा अगर डिस्टेंस होता है, तो इसको अगर ऐसे सिंबल दिया जाए तो वो मीन करता है कि इस छोटे डिस्टेंस को, बहुत सारे छोटे डिस्टेंस को तुमने ऐड कर दिया, ये सिंबल ये मीन करता है। और यहाँ पे मान लो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे x है, तो 0 मीन कर रहा है कि एकदम ये लोअर लिमिट है, कहाँ से स्टार्ट किया और कहाँ तक जाना है, अपर लिमिट, ये x तक जाना है। ठीक है, तो यहाँ तक जो मैं बता रहा हूँ वो अगर तुम सुन रहे हो तो थोड़ा और सुन लो, है ना। तो यहाँ पे डायरेक्ट एक फॉर्मूला हमें याद रखना है, ऐसे 0 to x x to the power n dx। जैसे कि डी डी एक्स ऑफ, ये मैंने कहा था कि डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर n, ये होगा n x टू दी पावर n माइनस 1। इसको तुमने याद रखा, फिर कुछ न्यूमेरिकल किए। जैसे पहले ये जब मैंने करवाया तब भी तुम्हें कुछ ऐसा लगा, ऑड लगा होगा कि ये क्या है। जब तुम न्यूमेरिकल कर पा रहे हो तब तुम्हें समझ में आ रहा है कि इसका ज़रूरत जितना है हमने उतना ही सीखा और उससे हमारा न्यूमेरिकल जो है हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। इसका आंसर होगा x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। फिर से x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ठीक है, एक बार यहाँ पे और इलेबोरेटली करते हैं। इसका आंसर बेसिकली x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, यही फाइनल आंसर होगा। बट एक इंटरमीडिएट स्टेज में यहाँ पे कर रहा हूँ कि यहाँ पे तुम्हें ऐसे थर्ड ब्रैकेट देना है। इसका आंसर जो भी होगा यहाँ पे तुम्हें थर्ड ब्रैकेट देना है, फिर ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट लिखना है। तो मैंने लिखा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का रूल कहता है कि भाई पहले तुम, ये जो टर्म है ये वेरिएबल है, n तो वेरिएबल है नहीं। ठीक है, तो ये जो टर्म है इसमें बैठेगा, मतलब x के रेस्पेक्ट में हो रहा था ना इंटीग्रेशन, dx है, यहाँ पे dx है, ये x है, तो n के साथ कोई लेना देना है नहीं। ये तो फॉर्मूला तुमने डायरेक्ट सीख लिया। अब बात को सुनो, पहले तुम्हें अपर लिमिट इसके जगह पर बैठाना है, फिर लोअर लिमिट इसी के जगह पे बैठाना। तो अगर x के जगह पे मैं x ही लिखता हूँ तो x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 होता है। फिर फॉर्मूला वाला एक माइनस होगा, मतलब अपर लिमिट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले अपर लिमिट पुट करना है पहले, माइनस फिर लोअर लिमिट पुट करना है। किसके जगह पे पुट करना है, जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा था, x के, तो x की जगह पे पहले अपर लिमिट क्या है। अब देखो, अब तुम कहोगे सर यहाँ तो x है, फिर यहाँ पे भी x है, तो क्या करें, x ही पुट करना है, यहाँ पे x है। अगर तुम कहते हो कि सर यहाँ पे x नहीं a है,
अगर यहाँ पे x ना हो के a होता तो यहाँ पे मैं a लिख लेता, ठीक है। तो यहाँ पे x है अभी, फिर अपर लिमिट लिख लिया, ये आंसर हुआ। माइनस माइनस लोअर लिमिट लिखना है, कहाँ पे लिखना है, इसके जगह पे। लोअर लिमिट इसके जगह क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। 0 के साथ कुछ भी करो तो 0 ही होगा, अल्टीमेटली तुम्हारा आंसर यही होगा, ठीक है। अल्टीमेटली तुम्हारा आंसर यही होगा, मतलब इसका आंसर ये है। ये एक मैंने इंटरमीडिएट स्टेज बताया कि जो भी आंसर है उसमें क्या करना है, उसमें लिमिट फिर से पुट करना है। यहां तक तुमने सुना मेरे वीडियो और कुछ समझ में नहीं आया, मुझे पता है, अब समझ में आएगा। चलो अब हम एक प्रॉब्लम करेंगे ना, तभी समझ में आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ x³ dx 0 to 1, ठीक है। चलो इसको सामने रखे हो और कॉपी में लिखना स्टार्ट कर दो। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, पहले हम इसका आंसर निकालने के लिए पहले हम लिमिट्स में ध्यान नहीं देने वाले हैं, ठीक है। अब लोअर लिमिट अपर लिमिट में ध्यान नहीं देने वाले हैं, तो नहीं देके डायरेक्ट देखेंगे आंसर क्या होता है कि x⁴n+1 डिवाइडेड बाई n+1। यहाँ पे n इक्वल टू कितना है 3, तो x⁴n+1 डिवाइडेड बाई n+1 आंसर हो गया। फिर मैंने कहा था कि जब ये आंसर हो गया ना तब तुम्हें लिमिट्स में ध्यान देना है। तो तुम क्या करोगे, अब तुम एक थर्ड ब्रैकेट ऐसे दोगे और फिर यहाँ पे लिखोगे 0 और यहाँ पे लिखोगे 1। अब देखो इसका आंसर क्या हो रहा है, वैसे x⁴ डिवाइडेड बाई 4, बट लिमिट फिर से देना है यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1। अब क्या करना है, अब तुम्हें लिमिट पुट करना है, कहाँ पे, x के जगह पर लिमिट पुट करना है, ठीक है। अब लिमिट कैसे पुट करें, तो लिमिट पुट करने का फॉर्मूला ये है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो चलो अपर लिमिट 1⁴/4 माइनस लोअर लिमिट 0 है, कुछ आएगा है नहीं तो इसको छोड़ देते हैं, तो 1/4, 1⁴ मतलब 1 ही है और डिवाइड बाई 4, तो ये आंसर हो गया हमारा। क्लियर है। अब तुम कह रहे हो हाँ सर थोड़ा सा तो समझ में आया, फिर से और एक प्रॉब्लम करते हैं। पहले इंटीग्रेशन को जान लेते हैं ना, फिर फिजिक्स में आ जाएंगे। मैंने रब कर दिया, तुम पॉज करके देख सकते हो। फिर से एक क्वेश्चन लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx 0 to 2, ठीक है। अब देखो ये 2 जो है वो क्या है, वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे भी डिफरेंशिएशन वाला रूल होता है कि कांस्टेंट को बाहर निकालो, तो 2 को तुमने बाहर निकाल लिया, रहा क्या x dx और ये 0 to 2, ठीक है। अब क्या करना है, अब 2 तो रहेगा, रहने दो, इनटू इसको क्या करना है, इसको लिमिट को भूल के बस इसका देखना है क्या आंसर होता है। यहाँ पे 1 है, n की जगह पर 1 है, तो आंसर होगा x⁴1+1 डिवाइडेड बाई 1+1, 1 यहाँ n+1, n की जगह पे 1 है, बट हमें थर्ड ब्रैकेट देख के 0 to 2 लिखना है, ठीक है। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, ये x²/2, इसको मैं रब कर देता हूँ। अब ये नहीं चाहिए, तुमने लिख लिया होगा कॉपी पे, है ना। बट तुम्हें ये पता है कि लिमिट तो अभी तक हमने पुट नहीं की, ठीक है। अब देखो ये 2 पहले से था, ये भी 2 है, ये बाहर निकल जाएगा, इसके साथ लिमिट का कोई लेना देना है नहीं क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो ये 1/2 बाहर निकल गया। अब क्या है, अब है सिर्फ x², तो x² की जगह पे मैं 2 बैठाऊंगा तो 2² हुआ, माइनस 0, x² की जगह पे 0² मतलब 0 ही होगा। ये 2 बाहर निकल गया तो ये कट गया और ये आंसर 4 हो गया, ठीक है। क्लियर है। फिर से एक करते हैं, चलो मैं रब कर रहा हूं, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं क्योंकि दीज आर नॉट माई मैटर ऑफ कंसर्न, ठीक है। यहाँ पे तुम सिर्फ सीख रहे हो, तुम पॉज करके देख लो, मैंने रब कर दिया। फिर से एक क्वेश्चन करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx 0 to 5, इसका आंसर क्या होगा, इसको भी रब कर दे। तो पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ है, तुम कहोगे सर यहाँ पे तो 1 है, 1 को तो बाहर निकल ले क्या, अरे 1 को तो लिखना भी नहीं है, चलो। तो यहाँ पे 0 to 5 है, इसको पहले हमें ठीक करना पड़ेगा, x⁴0 लिखना पड़ेगा, है ना। अब x⁴0 ना लिख के a⁴0 क्यों नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा, a⁴0 = 1 होगा प्रोवाइडेड a is not equal to 0, a⁴0 = 1 होगा प्रोवाइडेड a is not equal to 0, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या बताया मैंने, यहाँ पे x⁴0 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे dx है, यहाँ पे अगर dt होता तो इस जगह पे मैं t⁴0 लिखता। क्लियर है, ऐसे वाला चीज मैंने डिफरेंशिएशन में ही बताया है। तो कैसे करना है, अब तुम्हें पता चल गया n कितना है, अब तुम जानते हो n = 0 है यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या होगा, पहले लिमिट को भूल जाते हैं, इसका आंसर होगा n
प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 और तुम्हारे पास लिमिट हो गया 0 to 5। तो इसका आंसर हो गया तुम्हारे पास x ही हुआ आंसर, 0 + 1 तो 1 हो गया और लिमिट है 0 to 5। तो क्या करना है, x के जगह पे 5 पुट करना है माइनस x के जगह पे 0 पुट करना है, तो आंसर 5 हो गया। इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ dx का आंसर होता है कितना, x होता है। अब जो लिमिट होगा, मान लो यहाँ पे 0 to x है, तब तो x ही आंसर होगा। अब कहोगे कैसे, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ dx का आंसर होता है x, हमें पता चल गया, और लिमिट है 0 to x, तो x के जगह पे x पुट करो माइनस x के जगह पे 0 पुट करो, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ dx का आंसर तो x होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt का आंसर कितना होगा, t। अब जो लिमिट होगा यहाँ पे 0 to t अगर होता है तो तब तो t ही आंसर होगा। क्लियर है ना, ये सारा चीज क्लियर है। मैं जल्दी जल्दी बात कर रहा हूँ, देखो अगर समझ में नहीं आ रहा है ना, आगे तो बहुत सारे और करेंगे, अभी तो वीडियो खत्म नहीं हो रहा है, टेंशन मत लो। अभी तो हमें इक्वेशन ऑफ मोशन जानना है ना, करना है उसको, फिर न्यूमेरिकल करेंगे। आई होप कि तब तक क्लियर हो ही जाएगा। बट कुछ कुछ चीजें यहाँ पे सिखा रहा हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ dx मतलब क्या होता है, x होता है, x होता है। तो यहाँ पे डेफिनेट होगा, अगर 0 to x होगा तो इसका आंसर x ही होगा, अपर लिमिट। 0 to x ना होकर जो भी अपर लिमिट्स होंगे वो हम पुट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इतना अगर क्लियर हो रहा है तुम्हें, तो अब हम धीरे धीरे चलते हैं इस टॉपिक में, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड, ठीक है। चलो चलो, अगर इतना क्लियर नहीं है, जो प्रॉब्लम मैंने अभी अभी करवाया ठीक से करो, फिर से करो, फिर से अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो एक प्रॉब्लम और कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन ऐसे देख के, इंटीग्रेशन ऑफ 3x² + 2, ठीक है, 0 to 1 dx, ऐसे अगर होगा तो कैसे करोगे। तो डिफरेंशिएशन की तरह ये ऑपरेटर पहले इसके पास आएगा और ये ऑपरेटर बाद में इसके पास भी आएगा, और dx भी इसके बाद में आएगा, dx भी इसके बाद में आएगा, ठीक है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन 0 to 1 3x² dx होगा, फिर प्लस लिखोगे, फिर इंटीग्रेशन, फिर 2, फिर dx 0 to 1, ठीक है। तो अगर मेरे से कहते हो सर 2 को आप बाहर क्यों नहीं निकाल देते, वो तो कांस्टेंट है। हाँ, 3 को बाहर क्यों नहीं निकाल देते, वो तो कांस्टेंट है, निकाल सकते हो, मतलब अभी तुम सीख रहे हो ना, इसलिए मैंने पूरा स्टेप करने की कोशिश किया है, ठीक है। बाद में तो तुम खुद से ही निकाल दोगे, जब तुम मतलब हो जाएगा ना, पर पूरा सीख लोगे तब तो तुम खुद से ही करने लगोगे। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 3 बाहर निकलेगा, x² है तो x⁴ + 1/2 + 1। जब सीख लोगे ना तुम क्यूब लिख दोगे, डायरेक्ट यहाँ पे 3 लिख दोगे। अभी तो मैं तुम्हें सिखाने के लिए धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, बट जब तुम सीख लोगे तो तुम जल्दी जल्दी लिखोगे, यहाँ पे 3 लिख दोगे, यहाँ पे भी 3 लिख दोगे। लिमिट है 0 to 1, फिर ये 2 बाहर निकल जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x होता है। इंटीग्रेशन ऑफ dx अभी अभी हमने सीखा, बट लिमिट है 0 to 1, है ना। चलो फिर यहाँ पे क्या हो गया, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये 3 है इंटू, नीचे देखो 3 हो रहा है, ऊपर x³ हो रहा है, बट हमारे पास एक लिमिट होगा, वो होगा 0 to 1 प्लस है 2, लिमिट बैठा देते हैं यहाँ पे, अपर लिमिट 1 है माइनस लोअर लिमिट 0 है। चलो ये 3 कैंसिल हो गया। इसका नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे लिखते हैं, इसका नेक्स्ट स्टेप नीचे शायद दिखाई ना दिया हो, ठीक है। तो ये 1 बैठेगा, 3 कट गया, ये 1 हुआ, 1³ मतलब 1 माइनस 0 कुछ होगा नहीं, प्लस ये 2 है सिर्फ, तो आंसर है 3। आराम से देखो, मैंने जल्दी किया क्योंकि मैं सारा चीज़ बता चुका हूँ, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी किया। तुम धीरे धीरे करो, देखो, सीखो, अभी सीख रहे हो, अभी जल्दबाजी करने की ज़रूरत है नहीं, आगे जाके बहुत फर्स्ट तुम ही करने लगोगे, ठीक है। टेंशन मत लेना। और अगर प्रॉब्लम हो रहा है फिर भी, आगे मैं बता रहा हूँ ना, ये वीडियो अभी ख़त्म नहीं हो रहा है, आगे तो बहुत कुछ करना है। फिर भी प्रॉब्लम हो रहा है, कमेंट बॉक्स में बताओ, फिर से करवा देंगे, ठीक है। चलो हो गया, समझ में आ रहा है, खुद से करना। अब हम हमारे टॉपिक में आ जाते हैं, अब हम डायरेक्ट फिजिक्स में आ जाते हैं। इतना टाइम जो भी करवाया मैंने इस टॉपिक के लिए थोड़ा सा हेल्पफुल होगा, इसलिए मैंने करवाया। सारा पॉइंट्स मैंने बता दिया कि अगर कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन में बाहर लाना है, अगर सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ dx है तो उसका आंसर x होता है, बाद में हम लिमिट पुट कर देंगे, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n dx लिमिट 0 to x होता है अगर, तो x⁴n + 1 डिवाइडेड बाई n + 1 होता है। अब तुम शॉर्टकट में सीखने लगो, इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ dx का आंसर क्या होगा, x⁵5/5, और जो लिमिट यहाँ पे होंगे वो लिमिट हम थर्ड ब्रैकेट देके यहाँ पे पुट कर देंगे, बाद में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे। क्लियर। चलो अभी तो स्टार्ट करेंगे ही यार। चलो हमारे पास एक सिचुएशन हम ऐसे लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जो A to B पॉइंट पे मूव किया हुआ है,
ठीक है, उसका इनिशियल वेलोसिटी u था जब टाइम t इक्वल टू 0 था। तो सिंपल सा केस, ऐसे बहुत डायग्राम मैंने पूरा वीडियोस में ये शायद बनाया हुआ है ए बी करके, तुम भी बोर हो जाओगे, इतना डायग्राम मैंने बनाया ए बी करके, है ना। चलो, ये जब इस पॉइंट में आ गया तो इसका वेलोसिटी v हो गया, तब टाइम t था। ठीक है, इस जर्नी में इसने एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मेंटेन किया जो कि a है। ठीक है, तो ये वाला सिचुएशन ऐसा है, और ये जो डिस्टेंस है पूरा यहां से लेके यहां तक s है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस s है, तो इस जगह पे डिस्टेंस s इक्वल टू कितना है, 0 होगा। यहां पे कितना है, s होगा, है ना। डिस्टेंस यहां पे 0 होगा ना। तुम अगर कह रहे हो यहां से लेके यहां तक 10 किलोमीटर है, तो कैसे 10 किलोमीटर हुआ है, यहाँ पे 1 फिर 2 फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 हुआ, मतलब यहाँ से 0 से स्टार्ट किया। तो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में बात करूं तो s इक्वल टू 0 है, इस पॉइंट पे रेस्पेक्ट में बात करूं तो डिस्टेंस s मान दिया मैंने। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस s है। ठीक है, ये सारा चीज मैंने बताया कि गिवन है, तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका इनिशियल वेलोसिटी u था, कब, जब टाइम t इक्वल टू 0 था। एट टाइम t इसका वेलोसिटी चेंज हो गया, v हो गया, और जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मेंटेन कर रहा है। ठीक है, और इसका डिस्टेंस जो है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इसका s है, यहाँ पे s इक्वल टू 0 है, और इस पॉइंट पे b पॉइंट पे डिस्टेंस s है। अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन एक एक करके डिराइव करने वाले हैं। नाउ वी आर इन द पोजीशन टू डिराइव द इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय द मेथड ऑफ कैलकुलस। चलो स्टार्ट करते हैं। तो वी नो दैट a इक्वल टू dv बाई dt, ये हमें पता है कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, a इक्वल टू dv बाई dt होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे dv मैं ऐसे लिख सकता हूँ a dt। अब मैंने बताया कि a जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में एक्सेलरेशन जो होता है वो कांस्टेंट होता है ना, कांस्टेंट होगा, ये a कांस्टेंट होगा, क्लियर है। ठीक है, इनिशियल जो वेलोसिटी उसका u था, इनिशियल जो भी वेलोसिटी लेके चल रहा था वो तो कांस्टेंट था, बाद में यहाँ पे चेंज हुआ, तो v कैन बी चेंज्ड, बाद में कुछ भी वेलोसिटी हो सकता है, पहले जो वेलोसिटी था वो कांस्टेंट था। एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है, तो a कांस्टेंट है। ठीक है, ये सारा चीज हमने बता दिया। चलो अब इसमें हम क्या करेंगे पता है, ये चीज हमारे पास आ गया, तो अब हम यहाँ पे कहेंगे कि, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पहले कर रहा हूँ, इंटीग्रेटिंग both side we get, integrate both side within the limits of velocity and टाइम। अब तुम कहोगे सर विद इन द लिमिट्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ टाइम, इसका मीनिंग क्या है और कैसे पता चला आपको वेलोसिटी एंड टाइम हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे dv है तो लिमिट v के रेस्पेक्ट में बैठेगा, यहाँ पे dt है तो लिमिट t के रेस्पेक्ट में बैठेगा। लिमिट मतलब वो वाला केस मैंने बताया था, अपर लिमिट लोअर लिमिट, मतलब अपर लिमिट जो भी लोअर लिमिट टाइम का होगा उसका लोअर लिमिट के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी होगा वो v के यहाँ पे बैठेगा, जो भी अपर लिमिट टाइम का होगा उसका कॉरस्पॉन्डिंग अपर लिमिट जो वेलोसिटी है वो वहां पे बैठेगा। ठीक है, ये वाला डायग्राम तुमने ड्रॉ कर लिया तो मैं रब कर रहा हूं और इसको भी रब कर दूंगा, ये तो चल रहा है टॉपिक अभी। चलो इसको भी मैंने रब कर दिया, डायग्राम तुम ड्रॉ कर चुके हो आई होप। अब देखते हैं, इंटीग्रेशन का सिंबल मैंने बताया ऐसे है, कहां पे देना है, dv पे देना है। इक्वल साइन है, इक्वल साइन यहाँ पे भी इंटीग्रेशन देना है a dt। अब क्या लिख रहे हो कि विद इन द टाइम लिमिट, विद इन द लिमिट्स ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम, तो लिमिट पुट करना है। मान लो यहाँ पे डायग्राम को देख लो, फिर से डायग्राम को देख लो, तुमने ड्रॉ कर लिया होगा, यहाँ पे t इक्वल टू 0 है, यहाँ पे t है, यहाँ पे वेलोसिटी u है, यहाँ पे वेलोसिटी v है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टाइम का लिमिट बैठेगा ना, यहाँ पे dt है तो टाइम 0 है, तो टाइम जब 0 है इस साइड में वेलोसिटी क्या था, u था। टाइम जब t हो गया, यहाँ पे वेलोसिटी क्या था, v हो गया, मैंने बताया हुआ है, डायग्राम तुम ड्रॉ कर चुके हो। अब देखो, अब तुम्हें पता है इंटीग्रेशन ऑफ dx का आंसर क्या होता है, x। फिर मैंने कहा कि यहाँ पे जो भी लिमिट होगा वो ऐसे करके पुट कर देंगे, और वो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इसका नेक्स्ट स्टेप होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट नेक्स्ट स्टेप होगा, है ना। ठीक है, क्लियर है, ये तुम सीख चुके हो, अभी तुमने कुछ प्रॉब्लम किया हुआ है। अब तुम्हारे पास dv है तो आंसर तो v होगा, dx है तो आंसर x होता है, dv है तो आंसर v होगा, बट हमारे पास लिमिट है, u है यहाँ पे v है। चलो फिर इक्वल साइन दे दो, ये a कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन रहेगा dt और लिमिट है 0 टू t।
ठीक है, इसका क्या करना है, इसका करना है कि इसको यहां पे बैठाओ पहले अपर लिमिट माइनस इसको यहां पे फिर बैठाओ। तो चलो करते हैं, कर लेते हैं जल्दी जल्दी। दैट इम्प्लाइज इसको यहाँ पे पुट करना है तो v लिख देता हूँ, फिर माइनस इसको यहाँ पे पुट करना है u लिख देता हूँ। यहाँ पे a कांस्टेंट है, dt इंटीग्रेशन फिर से कह रहा हूँ, इंटीग्रेशन dx मतलब x होता है, हमने सीखा हुआ है। फिर यहाँ पे जो लिमिट होगा थर्ड ब्रैकेट देके हम लिमिट पुट कर देंगे, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेंगे। क्लियर है, बार बार कह रहा हूँ इसको क्योंकि आज पहले बार ये तुम कर रहे हो, है ना। तो dt का आंसर t होता है, फिर हम लिमिट देंगे नीचे 0 ऊपर t, ठीक है। तो v माइनस यू इक्वल टू a अपर लिमिट बैठेगा t के जगह पर t ही और माइनस 0, कुछ करना नहीं है इसमें, है ना। a तो था इंटू टी माइनस 0 ऐसे कुछ होगा, लिख देता हूँ। चलो अब तुम्हारे पास v, ये u साइड ले जाओ u प्लस a2, चलो हो गया पहला वाला इक्वेशन। कॉन्ग्रेचुलेशंस बाय द मेथड ऑफ कैलकुलस, हो गया ना, आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। अभी जो पहले मैंने इंटीग्रेशन थोड़ा सिखाया ना, थोड़ा सा ही सिखाया क्योंकि मैंने कह दिया सेकंड ईयर में मैथमेटिक्स वालों को कह रहा हूँ सेकंड ईयर में मिलेगा, यहाँ पे तो कुछ करना ही नहीं है, टीचर जो है वो सिखाएगा ही नहीं फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में ही मिलना है, वो भी 50% ऑफ द सिलेबस होता है कैलकुलस, ठीक है। चलो आई होप कि समझ चुके हो, जो जैसे जैसे मैंने पढ़ाया उस तरीके से तुम समझ चुके हो, है ना। फिर से सेकेंड इक्वेशन हमें डिराइव करना है। अब हमने इंटीग्रेशन मेथड से ये चीज डिराइव कर लिया, कौन सा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब दूसरा इक्वेशन डिराइव करने वाले हैं, चलो अगेन वी नो दैट ये s इक्वल टू 0 है, यहाँ पे s है, ठीक है ना, क्योंकि पूरा डिस्टेंस मेरे पास s है। v इक्वल टू ds बाई डी टी, dx बाई डी टी भी लिख सकते हो, मैं डिस्प्लेसमेंट s ले रहा हूँ, ठीक है। तो इस हिसाब से तुम्हारे पास v dt इक्वल टू ds हो रहा है, ठीक है। वी नो दैट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल टू dx बाई डी टी, ऐसे सीखा ना तुमने, dx बाई डी टी, ठीक है। तुम अगर कहते हो तो मैं x लिख देता हूँ, क्या है, बाद में कहोगे सर पहले आपने x लिखा था, यहाँ पे भी x लिखो, तो चलो लिखते हैं, इसमें नई कौन सी बात है ना। गर्मी भी है वैसे, चलो अब क्या करना है, अब तुम कहोगे सर अब मैं बता सकता हूँ क्या करना है। अगर मैं पूछूं कैसे बताओगे, तुम कहोगे कि सर पिछले जो आपने किया था उसमें आपने ऐसे करने के बाद यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा था, अगर मैं पूछ रहा हूँ कि बताओ वो सेंटेंस क्या है, तो तुम बताओगे उस सेंटेंस को देख के, तुमने भी लिखा हुआ है कि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद इन द लिमिट ऑफ टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट वी गेट, है ना, ये तुम बता सकते हो आराम से। तो ये सेंटेंस मैं लिखने वाला हूँ नहीं अब, है ना, ये सेंटेंस मैं लिखने वाला हूँ नहीं, यहाँ पे एक सेंटेंस है जो तुम लिख चुके हो अभी, उसको देख के कैसे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद इन द टाइम लिमिट ऑफ विद इन द लिमिट ऑफ टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट। तो चलो लिखते हैं v dt को मारो यहाँ पे इंटीग्रेशन, ठीक है, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। अच्छा मेरे साथ साथ लिख लिया होगा तुमने, इसको रब कर देते हैं, एक लाइन और लिखना बाकी है। देखो ये जो v होता है इसी का अभी अभी हमने एक्सप्रेशन निकाला हुआ है, क्या, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो v की जगह पे हमने u प्लस ए टी अभी अभी बाय द प्रोसेस ऑफ कैलकुलस प्रूफ किया है, उसको हमने यहाँ पे लिख दिया और साथ में dt है और ये dx है। अब तुम यहाँ पे लिख सकते हो कि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद इन द लिमिट्स ऑफ टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट वी गेट करके, चलो यहाँ आ जाते हैं। इसका नेक्स्ट स्टेप होगा इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस ए टी ब्रैकेट डी टी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। कैसे पुट करें, लिमिट t इक्वल टू 0 तो डिस्टेंस भी 0 था, लिमिट अपर लिमिट t जब हो गया ये डिस्टेंस s हो गया, देखो वहां पे है ना, जब यहाँ पे थे टाइम 0 x 0, यहाँ पे थे टाइम t तो डिस्टेंस s हो गया, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्या करना है, ऐसे प्रॉब्लम तुम अभी अभी ये वाला टॉपिक शुरू करने से पहले हमने कुछ प्रॉब्लम किया हुआ है, वो तुम कर चुके हो, तुम्हें पता है इसको कैसे करना है, तुम्हें पता है कि ये वाला चीज यहाँ से ऑपरेट होगा इसके पास प्लस इसके साथ ऑपरेट होगा। तो क्या बता रहा हूं मैं, लिख के दिखाता हूं, 0 टू टी यू डी टी होगा प्लस 0 टू टी ए टी डी टी होगा, ठीक है। इसका आंसर तुम्हें पता ही है x होता है, बट लिमिट जो है 0 टू s होगा, ठीक है। चलो यहाँ पे तुम्हें पता है कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट होता है, u बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन होगा dt का और 0 टू t होगा प्लस ये a है बाहर निकल जाएगा,
क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए कर रहे हैं हम। फिर क्या है, फिर इंटीग्रेशन है 0 to t, कौन सा टर्म बचा यहाँ पे, t बचा, साथ में क्या है dt है। चलो इसमें क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि 0 है, खुद से समझ लो। चलो ठीक है, तो s माइनस 0 नहीं लिखा मैंने। अब देखो u तो है, dt इंटीग्रेशन ऑफ dt मतलब t होता है, तुमने सीखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ dx मतलब x होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dt मतलब t होता है, बट लिमिट है तुम्हारे पास 0 to t प्लस a, तो चलो a बैठा दिया, यहाँ पे t है, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, ऐसा ही है, यहाँ पे x की जगह पे t है और dx की जगह पे dt है। इसका आंसर होता है x to the power 1 + 1 / 1 + 1, है ना। बाद में लिमिट जो है वो पुट कर देंगे यहाँ पे। अभी तुमने कुछ प्रॉब्लम किया हुआ है, ठीक है ना, क्लियर है, देख लो। बाद में कहोगे सर जल्दी जल्दी कर रहे हो, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ज़रूर आएगा समझ में अगर तुमने ये शुरू करने से पहले वो वाला प्रॉब्लम ढंग से कर लिया होगा तो ये t है, इसका आंसर होगा t²/2। अब ये मत पूछना कि t²/2 कैसे हो रहा है, मैंने दिखा भी दिया यहाँ पे, ये स्क्वायर हो रहा है और ये 2 हो रहा है ना, और ये लिमिट होगा 0 to t इक्वल टू यहाँ पे s हो रहा है ना। ये लिमिट्स है, देखो इसके साथ सारा मिला मत देना, मैं ऐसे एक मार्किंग कर दूं ताकि तुम्हें समझ में आए। ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, यहाँ पे थर्ड ब्रैकेट के नीचे लोअर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, है ना। इसको पहले लिख लेते हैं, इसको रब कर दे, इसको रब कर देता हूँ। चलो दैट इम्प्लाइज s इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो रहा है, u t के जगह पे t बैठाना है, फिर माइनस t के जगह पे 0 बैठाना है, तो -0 वाला कहानी नहीं आएगा, सिर्फ ut लिख दो, है ना। यहाँ पे a है और डिवाइडेड बाई 2 है, तो प्लस साइन a है डिवाइडेड बाई 2 है। यहाँ पे 0 वाला कहानी मैंने नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि 0 तो कुछ होगा नहीं यहाँ पे। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट करने के बाद 0 होता है, तो 0 नहीं लिखा मैंने, ठीक है। प्लस यहाँ पे भी 0 नहीं लिखूंगा, ये 2 तुमने लिख लिया, a/2 लिख लिया तुमने, यहाँ पे t के जगह पे t ही पुट करना है तो t² हो जाएगा, फिर t के जगह पे 0 पुट करना है तो 0 हो जाएगा, तो लिखना नहीं है। अब देखो क्या हो गया, s = ut + ½ AD² हो ही गया, s = ut + ½ AD², खत्म, कहानी खत्म। सेकंड वाला भी प्रूफ हो गया। चलो फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन दूं या फिर थर्ड वाला तुम करोगे या फिर मेरे से ही करवाओगे? चलो मैंने रब कर दिया, तुम पॉज करके देख लो, मैं नेक्स्ट पे मूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट वाला जो है वो करते हैं हम। डायग्राम वही रहेगा, वही डायग्राम है, तुम ड्रॉ कर चुके हो, तुम्हारे कॉपी में पहले से ही डायग्राम है, वही डायग्राम है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला हम करते हैं, अगेन वी नो दैट a = v dv/dx। अब ये मत पूछना कि सर ये कैसे लिखा, पिछले दिन तुमने प्रॉब्लम भी किया इसके ऊपर, है ना। कैसे लिखा, a = dv/dt होता है, फिर मैं dv/dt इंटू dx/dx कर सकता हूँ, फिर मैं इसको लिख लूँगा dx/dt, फिर से दिखा रहा हूँ और कुछ नहीं, फिर से दिखा रहा हूँ कैसे हो रहा है, dv/dx, dx/dt मतलब v होता है, तो v dv/dx मतलब a = ये होता है। ये मैंने पहले 2 वीडियोस में बताया हुआ है, दोनों वीडियोस में, इससे पहले जो दोनों वीडियोस है, ठीक है। आई होप कि ये तुम्हें पता ही है। चलो कुछ नहीं करना इसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ऐसे लिख दो, a dx = v dv। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद इन द लिमिट्स ऑफ डिस्टेंस एंड वेलोसिटी वी गेट। यहाँ पे एक सेंटेंस तुम खुद से लिख रहे हो, तो यहाँ पे करना है a dx = v dv इंटीग्रेशन। जब x 0 था तो वेलोसिटी तब u था, जब x s हो गया वेलोसिटी v हो गया, ठीक है। अब ये मैं करने वाला हूं नहीं, ये तुम्हें ही करना है, ये होमवर्क है तुम्हारा। इससे क्या प्रूफ होगा, v² = u² + 2a। सारा अगर मैं करूं, वो भी एक बैड हैबिट होता है, तुम्हें पता है यहाँ पे a कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, ये v²/2 होगा इसका आंसर, फिर लिमिट पुट करना है, आंसर आ जाएगा। मैंने बता दिया, तुम कर लेना, ठीक है। ये तुम खुद से कर पाओगे। चलो कर लोगे खुद से, बताना कमेंट में हो रहा है तो। इतना तो कर दिया मैंने, तुम खुद से कर लोगे। a कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, dx का आंसर x होगा, बट लिमिट 0 to s होगा, ये v²/2 आंसर होता है इसका।
इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स जैसा होगा ना, वी डी वी है, तो वी स्क्वायर बाई 2 होता है आंसर इसका। लोअर लिमिट ये अपर लिमिट ये पुट करो, आंसर आ जाएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा। अब कौन सा, अब कहोगे सर एस एन एथ वाला फिर कैसे है, तो चलो एस एन एथ वाला भी कर लेते हैं। मैं करूं या तुम करोगे? तुम लोग कहोगे सर आप ही कर दो, है ना। तो एस एन एथ वाला कैसा था डायग्राम, पहले ऐसे था कि ए टू बी था, यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम था n, और ये डिस्टेंस था एस एन। यहाँ पे एक पॉइंट था c, ये डिस्टेंस था एस एन माइनस 1, ठीक है, और ये वाला डिस्टेंस है तुम्हारे पास एस एन एथ। तो मान लो c से लेके b तक, ठीक है, और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो था u था, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन था a था, ठीक है। तो इस डायग्राम से तुम्हें याद है ना, ये डायग्राम इतना डिस्टेंस n टाइम के लिए, टाइम था n सेकेंड, n टाइम में इतना डिस्टेंस कवर किया, n माइनस 1 जो टाइम था, n माइनस 1 सेकेंड जो टाइम था, इसमें इतना डिस्टेंस कवर किया। थोड़ा सा कम ही होगा ना, ए बी से थोड़ा सा कम ही होगा, है ना। ये पूरा डिस्कस किया हुआ है मैंने, जब मैंने इसको ऐसे ग्राफिकली मतलब ऐसे ही डिराइव किया हुआ था। अब तो हम इसका डेरिवेशन ऐसे करेंगे कि कैलकुलस मेथड में, ठीक है। ये है एस एन। तो तुम्हारे पास ये जो है इसको कैसे करना है, वी नो दैट। ये मैं करूं या तुम खुद से करोगे, बताओ, हिंट दे दूं, हिंट। ये डायग्राम तो मैंने बता दिया, यहाँ पे देखो u है, इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। तो इसको तुम्हें करना कैसे है ना, इसको तुम्हें करना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से करना है, मतलब v इक्वल टू डी एस बाई डी टी से कर लेना है, ठीक है। फिर कैसे करोगे, ये v के जगह पे u प्लस ए टी तुम लिख दोगे, और ये dt इस साइड में आ गया, और यहाँ पे ds हुआ, फिर इंटीग्रेशन वाला लाइन लिखोगे, ठीक है। u तो कांस्टेंट है, फिर जब इंटीग्रेशन होगा टाइम का लिमिट दोगे तुम क्या, ये एस एन एथ है, माइंड इट, ये एस एन एथ है। यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, देखो दो इंटीग्रेशन आएगा, इस साइड में इंटीग्रेशन में लिमिट आएगा इसका, तो यहाँ पे है एस एन माइनस 1, ऊपर क्या है, यहाँ तक जाना है। जब एस एन माइनस 1 था तो ये वाला टाइम था एन माइनस 1, है ना, क्योंकि यहाँ पे टाइम पे लिमिट देना है तुम्हें। और जब यहाँ पे पहुँच गए, मतलब एस एन पे पहुँच गए, यहाँ से लेके यहाँ तक तो एस एन एथ वाला केस है, यहाँ से लेके यहाँ तक एस एन एथ वाला केस है ना। जब एस एन एथ पे पहुँच गया तो टाइम एन हो गया, ठीक है। तो इसी का इंटीग्रेशन करना है तुम्हें, इस यहाँ पे डी एस रहेगा, है ना। इस साइड की बात कर रहा हूँ, इस साइड में बात कर रहा हूँ, मैं ये कर नहीं रहा, ये तो बस हिंट दे रहा हूँ, तुम्हें खुद से करना है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर डी एस का आंसर तो एस होगा, बट लिमिट रहेगा देखो एस एन माइनस 1 और एस एन। फिर इंटीग्रेशन कहता है कि अपर लिमिट मतलब एस एन माइनस लोअर लिमिट मतलब एस एन माइनस 1। अब बताओ एस एन से एस एन माइनस 1 करोगे तो इतना ही बचेगा ना, तो ये तो अल्टीमेटली एस एन एथ ही होगा। तो इस साइड में एस एन एथ आ रहा है, इस साइड में क्या आ रहा है तुम्हें पता है वैसे, u प्लस ए बाई 2 ट्वाइस एन माइनस 1, है ना। तो ये तुम्हें खुद से करना है, ये तुम्हें खुद से करना है, ठीक है। दो इक्वेशंस ऑफ मोशन मैंने प्रूफ किया हुआ है, और बाकी दो का मैंने हिंट बता दिया कैसे करना है। ये वाला डायग्राम होगा और कैसे कैसे करना है तुम्हें पूरा डिटेल्स बता दिया। थोड़ा सा इंटीग्रेशन का हेल्प लेना है उसको, उसके बाद लिमिट्स भी मैंने दिखा दिया। यहाँ पे u प्लस ए टी रहेगा, फिर अकॉर्डिंगली तुम करोगे, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, टाइम के साथ साथ इंटीग्रेशन होता रहेगा। टाइम है n माइनस 1 और यहाँ पे n है, देखो यहाँ पे 0 है नहीं, n माइनस 1 है, ये नीचे वाला रहेगा। अब मतलब अब तक हमने प्रॉब्लम जो किया अपर लिमिट रहा बट लोअर लिमिट जो था वो 0 था। अब यहाँ पे 0 नहीं है, लोअर लिमिट n माइनस 1 है, प्लस माइनस साइन तुम ठीक से लिखना, ठीक है, करना फिर हो जाएगा। कर पाओगे ना, ये कर पाओगे यार, सिंपल मैथमेटिक्स है, बाकी सारा बता दिया, कर पाओगे। नहीं कर पाओगे तो फिर तो करना पड़ेगा मुझे, बट आई होप कि इतना तो हो जाएगा यार। इतना वीडियो देख चुके हो, अब इतना टाइम से देख रहे हो, समझ में आ रहा होगा, है ना। चलो एक प्रॉब्लम कर लेते हैं जल्दी जल्दी। एक क्वेश्चन ऐसा है कि तुम्हारे पास जो एक्सेलरेशन है dv बाई डी टी दैट इज इक्वल टू माइनस के वी क्यू, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास गिवन है, ये तुम्हारे पास गिवन है। कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि एट t इक्वल टू 0 वेलोसिटी इक्वल टू v नॉट, तो एट टाइम t
वेलोसिटी कितना है। ठीक है, ये तुम्हारे पास गिवन है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है उसका एक्सेलरेशन इज गिवन बाई क्या है, डी वी बाई डी टी। एक्सेलरेशन मतलब डी वी बाई डी टी होता है, किसी भी इंस्टेंट में इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है डी वी बाई डी टी। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो है वो दिया गया है कि माइनस के वी क्यूब। के जो है वो कांस्टेंट है, वेयर के इज ए कांस्टेंट। अब पूछा क्या, पूछ रहा है कि यहाँ पे जब पहले तुम्हें कुछ इंफॉर्मेशन दे दिया कि जब टाइम 0 था ना, तब इस ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था उसका वेलोसिटी था v नॉट। अब कह रहे कुछ देर बाद इसका कितना वेलोसिटी होगा, तो लेट अस कंसीडर कि कुछ देर बाद इसका वेलोसिटी होगा v। मैंने मान लिया कि t टाइम पे इसका वेलोसिटी है v, वैसे v ही निकालना है ना, वैसे हमें v ही निकालना है। तो कैसे करें, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पे तो हमारे पास है t इक्वल टू 0, वेलोसिटी इक्वल टू v नॉट, और हमने माना कि एट टाइम t वेलोसिटी इज v, और इसको निकालना है, ये v कितना है इसको निकालना है। हमने माना, हमसे पूछा गया कि t इक्वल टू 0 में तो तुम्हें पता है कि वेलोसिटी कितना है v नॉट, बट कुछ देर बाद जब टाइम t हो गया तब वेलोसिटी कितना है, तो हमने कंसीडर किया कुछ देर बाद जो वेलोसिटी हुआ वो v है, लेट अस कंसीडर। ठीक है, अब करते हैं, चलो अब इसमें क्या कर सकते हैं, dv बाई डी टी। डी वी ये v है, ये डी वी है, ये v है, तो इसको लेके आओ, ये v क्यू हो गया नीचे, इक्वल टू माइनस के डी टी। के और ये डी टी उस साइड गया। पहले तो ऐसे करना है क्योंकि इंटीग्रेशन जब करोगे डी टी वाला टी वाला डी टी के साथ रहेगा, v वाला डी वी के साथ रहेगा, है ना, क्योंकि इंटीग्रेशन तो ऐसा होता है, मान लो एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहाँ पे डी एक्स है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे अगर कोई ऐसा टर्म रहता ए स्क्वायर, ए कॉन्स्टेंट होता वो बाहर निकल जाएगा ए स्क्वायर, और डी एक्स रहेगा सिर्फ। ठीक है, तो बेसिकली हम ये देख लेते हैं कि कौन सा सेम टर्म है, यहाँ पे डी वी है, ये v है, तो इसको इसके साथ लेके आया, तो ये तो डिवाइड होके आएगा और ये डी टी इसके साथ इनटू हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद इन द लिमिट्स ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम वी गेट, है ना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद इन द लिमिट्स ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम वी गेट, तो यहाँ पे लिखो डी वी बाई वी क्यूब इक्वल टू माइनस के डी टी, बट इंटीग्रेशन देना है। अब टाइम 0 था तो वेलोसिटी यहाँ पे v नॉट था, अब टाइम t हो गया तो वेलोसिटी यहाँ पे v हमने माना और इसी को निकालना है, इस वैल्यू को हमें निकालना है। ठीक है, क्लियर है, तो देखो यहाँ पे कैसे करना है। अब देखो इसमें भी लोअर लिमिट 0 नहीं है, तो अभी जो होमवर्क था ना एसएनएच वाला, अगर वो नहीं हो पा रहा है तो इसको देखोगे तो थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा, 0 नहीं हो रहा है तो कैसे करना है, मतलब कैसे करना है, मतलब माइनस वो टर्म रहेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला टर्म रहेगा, फिर थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, हो जाएगा। तो यहाँ पे भी रहता है ना, तो यहाँ पे रहेगा, तो ये v है, इसको हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है फॉर्मूला ऐसे होता है, एक्स टू दी पावर n dx वाला फॉर्मूला हमने सीखा, तो इसको भी इसी फॉर्मेट में लिखते हैं, तो ऊपर लिखेंगे तो -3 हो जाएगा, मतलब इस केस में v क्यूब नीचे था ना, ऊपर आया तो -3 हो गया, अब dv है, तो अब कुछ ऐसे मिल रहा है, इसी फॉर्मेट में मिल रहा है। यहाँ पे n कितना है, -3 है, और ये क्या होगा, ये इक्वल लिखो, ये माइनस है, k कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, और dt मतलब कितना होता है, t होता है, dt k बाहर निकल गया, dt मतलब t होता है। फिर अभी तुमने सीख ही लिया कि 0 to t होगा ना, तो आंसर t ही होगा। कुछ समझ में आ रहा है या फिर मैं खुद ही को समझा रहा हूं? क्या किया मैंने, इस v को ऊपर लेके आया, तो v टू दी पावर -3 हुआ। क्यों लेके आया, क्योंकि हमने इसी फॉर्मेट में सीखा, इसका आंसर होता है x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, ये 0 to x होता है, तो है ना, तो इसी फॉर्मेट में लाने के लिए हमने ऐसे किया। और इस साइड में क्या था, माइनस, तो माइनस लिखा, k तो बाहर आ गया, कांस्टेंट है, फिर इंटीग्रेशन ऑफ dt मतलब t है, फिर मैंने ब्रैकेट देके और लिखना मैं नहीं चाहता बार बार कि यहाँ पे t ही है, तो t ही आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है, चलो इसको रब करते हैं। अब इस फॉर्मेट में आ गया ये वाला, इसको लिखते हैं, चलो v निकालना है, इसका नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे लिखते हैं, एक्स टू दी पावर फॉर्मूला जो है एक्स टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, और लिमिट है v0 और यहाँ पे v। ठीक, सही लिखा मैंने, चलो यहाँ पे क्या है, इक्वल टू माइनस के टी। ठीक है, ये -3 प्लस 1 मतलब -2 होगा नीचे, ये -½ में बाहर लेके आ गया, यहाँ पे हो रहा है v टू दी पावर -2 और लिमिट है v और यहाँ पे v नॉट इक्वल टू
के टी। चलो एक चीज़ तो हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, ठीक है। तो ये सिर्फ हाफ रहेगा, इस हाफ को वहाँ पे ले जाते हैं, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे इसको ऐसे लिख दें पहले वी स्क्वायर, इसको ऐसे लिखा और लिमिट पुट करूँगा बाद में, वी नॉट यहाँ पे वी, और यहाँ पे 2 हो गया। कैसे हो गया, ये 2 यहाँ चला गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। इतना तो मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है नहीं, तुम्हें समझ में आ रहा है। और इसको मैंने जैसे कि पहले ऐसे था 1/v3, तो इसको -3 लिखा। अब उल्टा है, अब 1/-2 है यहाँ, सॉरी v⁻², है, तो ये इसको ऐसे लिखा जा सकता है। इतना मैथमेटिक्स तो तुम्हें आता ही है, तो ऐसे लिखा मैंने। अब क्या करें, इसके जगह पे ये पुट करें, माइनस इसके जगह पे ये पुट करें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो हमने सीखा हुआ इंटीग्रेशन में। तो चलो करते हैं, ये वाला लाइन मैं रब कर देता हूँ, तुम पॉज कर करके लिख लेना। तो यहाँ पे इसके जगह पे इसको लिखना है, तो 1/v², ये भी v है, ये भी v ही है, ये लिखा मैंने। फिर माइनस फॉर्मूला का 1/v02। तो अपर लिमिट स्क्वायर, क्यों यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। वो एसएनएच वाला केस में भी स्क्वायर आएगा, देखना एसएनएच वाला केस में भी स्क्वायर आएगा वहाँ पे टाइम की जगह पे। आई होप कि अब तक तुम कर चुके हो। चलो फिर क्या है, ये लिख दिया मैंने, इक्वल टू 2kT। अब क्या निकालना है, ये निकालना है। अब तो सिंपल एलसीएम करके निकाल दो, कुछ नहीं करना है, v निकालना है। जो पूछा गया हमने पकड़ा हुआ था कि एट टाइम t वेलोसिटी इज v, तो v निकालना है। चलो देख लेते हैं कैसे होगा। तो देखो 1/v² इक्वल टू, इसको उस साइड में लेते हैं, 1/v02 प्लस 2kT। फिर इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब तो कुछ नहीं करना, अब तो फिजिक्स है ही नहीं, सिंपल सा मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स कर रहे हैं, सिर्फ मैथमेटिक्स एलसीएम ले रहे हैं, है ना। तो ये 1 हो रहा है, ये हो रहा है 2kT v02। ये t है, प्लस नहीं है, ये प्लस है, ठीक है। अब इसको इसके कान में ऐसे पकड़ के ऐसे कर दो। कान पकड़ के तुमने ऐसे किया तो ऐसे हो गया, तो इसका भी कान पकड़ के ऐसे करना है ना, है ना, समझ में आ रहा है ना। 1 + 2kT v02, है ना। दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा, आई होप दिखाई दे रहा होगा। कान पकड़ के दोनों को ठीक कर दिया तुमने। क्यों ठीक कर दिया, क्योंकि 1/v² नहीं चाहिए, तुम्हें v चाहिए, v। अब देख लो जल्दी जल्दी, v कितना होगा, आप कहोगे v सर अंडर रूट होगा, अंडर रूट होगा तो अंडर रूट ऑफ v02 मतलब v0 होगा। ऊपर तो कोई रूट रहेगा नहीं, ये स्क्वायर है, सिर्फ v कितना होगा, अंडर रूट ऑफ पूरा टर्म। तो अंडर ऑफ पूरा टर्म ये v² है, ये सिर्फ ये रहेगा अंदर में 1 + 2kT v02। चलो ये है तुम्हारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर है जो तुमसे पूछा गया था कि एक ऑब्जेक्ट है, जैसे मैंने दिया था क्वेश्चन, उस हिसाब से उसका t टाइम पे वेलोसिटी कितना है, तो ये है v0 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 + 2kT v02। ठीक है, हो गया, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताना है तुम्हें, और समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम तुम और करो, होमवर्क जितना करोगे उतना ही क्लियर होगा। एक प्रॉब्लम तुम ये करो कि एक्सेलरेशन तुम्हें गिवन है dv/dt, इसी प्रॉब्लम को करो -kv³, ठीक है। और यहाँ पे एट t = 0 वेलोसिटी = v0 और एट टाइम t वेलोसिटी इज व्हाट, सेम प्रॉब्लम, बस यहाँ पे kv³ है, ठीक है। अब ये अगर ये तुमने नहीं समझा ना, फिर बारीकी से देखो और इसको करने की कोशिश करो। ये तुम समझ चुके हो तो ये आराम से कर दोगे, ठीक है। करना इसको, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, बार बार तो कहता हूँ कि कमेंट में बताओ। हो गया, आई होप कि हो गया। चलो ये तो तुम कर दोगे, और एक प्रॉब्लम मैं कर लेता हूँ। एक ऑब्जेक्ट है जिसका एक्सेलरेशन जो है वो गिवन बाय at + vt²। तो एक ऑब्जेक्ट है जिसका एक्सेलरेशन इज गिवन बाय at + vt²। ये वेलोसिटी ले लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेलोसिटी है at + vt², ठीक है। तो कह रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस covered by the object between time t = 1 second
टू टी इक्वल टू 3 सेकेंड। ठीक है, तो बिटवीन टाइम इंटरवल टी इक्वल टू 1 सेकेंड टू टी इक्वल टू 3 सेकेंड, टी इक्वल टू 2 सेकेंड लिख लेते हैं, 3 से किया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे वाले प्रॉब्लम को कैसे करोगे? देखो, एक तुम्हारे पास वेलोसिटी दिया हुआ है और वेलोसिटी है at प्लस बीटी स्क्वायर, है ना, और इससे पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड टू t इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को तुम्हें कैसे करना है, यह है तुम्हारे पास प्रॉब्लम। तो देखो हम कैसे करेंगे इसको, वी नो दैट कैसे करना है, v इक्वल टू dx बाई dt, है ना। तो dx कितना है, v dt, और v कितना ये गिवन है क्या, at प्लस बीटी स्क्वायर, ब्रैकेट दो, फिर dt लिखना है मुझे, v का वैल्यू पहले लिख दिया, फिर dt है, ब्रैकेट देके मैंने dt लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है, अब तो इंटीग्रेशन का लिमिट पुट करना है। लिमिट कैसे पुट करें, x कितना, x निकालना है। अब तुम समझो बात को, मान लो यहाँ पे टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड था, यहाँ पे टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड था। ठीक है, बात को समझो, अच्छी तरीके से समझो। यहाँ पे टाइम, ये क्वेश्चन में रब कर दो, तुमने लिख लिया होगा, यहाँ पे टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड है और यहाँ पे टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड है। तुम जरूर ये कहोगे कि सर मतलब टाइम t इक्वल टू 0 पे तो भी तो कुछ था, ऑब्वियसली था, वो तो हमारे क्वेश्चन में है नहीं, इसलिए मैं यहाँ से कुछ बात मतलब बताना नहीं चाहता। पहली बात तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर किया, मान लो यहाँ से लेके ये गाड़ी यहाँ तक चला और डिस्टेंस कवर किया 2 किलोमीटर, इसका मतलब यहाँ पे तुमने x कितना पकड़ा 0 और यहाँ पे x कितना है 2। ठीक है, तो हमें तो x कितना है वो पता करना है, हमें तो पता नहीं है, क्योंकि तुम कह रहे हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक 2 किलोमीटर है, तो यहाँ पे x 0 है और यहाँ पे x 2 है, पर इस क्वेश्चन में तो हमें पता नहीं है, हमें पता करना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर हुआ, मतलब यहाँ से काउंट करना है ना, तो यहाँ से काउंट करना है, तो यहाँ पे x कितना हो गया 0 और यहाँ पे कितना है वो हम डिटरमाइन करेंगे। लेट अस कंसीडर कि x है। इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट x है ना, क्योंकि हमें यहाँ पे एक लाइन लिखना पड़ता है ना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड इन द लिमिट ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम वी गेट। ठीक है, तो बार बार ये लाइन लिखने का जरूरत नहीं है, एंट्रेंस वाले क्वेश्चन में तो जरूरत है ही नहीं, एंट्रेंस वाले क्वेश्चन में तो तुम जितना जल्दी करो उतना जल्दी करो। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ at प्लस बीटी स्क्वायर ब्रैकेट dt। चलो dx का लिमिट कैसे पुट करें, यहाँ पे x इक्वल टू 0 जब था, मतलब टाइम इक्वल टू 0 जब था, सॉरी टाइम इक्वल टू 1 जब था 1 सेकेंड, तब x इक्वल टू 0 था, टाइम इक्वल टू 2 जब था तब यहाँ पे x था। अब तुम कहोगे सर dx का आंसर हमें पता है x होता है और ये 0 टू x है, तो ये x ही रहेगा। अच्छी बात है, तुम्हें पता है, तो इतना देर तक तो वही बता रहा हूँ, सीखा हुआ होगा। चलो फिर इसको कैसे करना है, ये ऑपरेटर इसके साथ ऑपरेट करेगा, प्लस t और प्लस को जरूर देखना, प्लस ये ऑपरेटर इसके साथ ऑपरेट करेगा, तो करो a t dt 1 to 2 प्लस बी टी स्क्वायर डी टी इंटीग्रेशन 1 to 2। a और b कांस्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन में तुम्हें गिवन है कि a और b जो है कांस्टेंट है, ये तो निकालना है हमें, ये तो इस साइड में रह जाएगा, बस ये वाला पार्ट हमें सॉल्व करना है, सिर्फ ये वाला पार्ट सॉल्व करना है, x का वैल्यू तो निकालना ही है। ठीक है, चलो करते हैं। वैसे तुम खुद से कर दोगे मुझे पता है, अब तक तुम सीख चुके हो, इतना देर तक तुमने वीडियो देखा तो तुम सीख चुके हो। चलो a बाहर निकल गया, फिर t dt रहा इंटीग्रेशन 1 to t प्लस b बाहर निकल गया 1 to, ये इक्वल होगा क्योंकि यहाँ पे x है, x तो लिखना नहीं है, x निकालना ही है, बी टी स्क्वायर डी टी। a रहा और इसका आंसर क्या होता है, t स्क्वायर बाई 2 होता है। अब ये मत पूछना सर कैसे हुआ, x2 और n+1 बाई n+1, n कितना है 1 है, यहाँ पे n कितना है 2 है। ठीक, चलो लिमिट 1 to 2 प्लस, इस चीज़ को समझना, ये अलग है, ये अलग है ना, बाद में कहोगे ये सर 21 है क्या या फिर क्या है ना। इस स्टेप के बाद ये वाला स्टेप, तो यहाँ पे b है और ये है t³ 3 2+1 डिवाइड बाई 2+1, बट लिमिट है हमारे पास 1 to 2। अब हम आराम से लिमिट पुट करेंगे, तो कैसे, चलो a यहाँ पे 2 पुट करना है, तो यहाँ पे मैं 2 पुट करूँगा तो फिर क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 4/2 माइनस यहाँ पे 1 पुट करूँगा तो 1/2 हो गया हमारे ये।
ठीक है, ये कहोगे सर ये तो कट रहा है, 2 से कटो, कर दो, क्या है प्लस b, यहाँ पे पुट करना है तो 2 क्यूब हो, t के जगह पे पुट करना है ना, यहाँ पे t के जगह पे मैंने 2 पुट किया तो t के ऊपर तो स्क्वायर था इसलिए 4 हो गया, t के जगह पे 2 पुट किया बट स्क्वायर है 4 हो गया, फिर t के जगह पे 1 पुट किया, 1 स्क्वायर मतलब 1 ही होगा तो ये तो 1 ही है, डिवाइड बाई 2 है ना, ये 3 है, तुम चाहो तो इस 3 को बाहर निकाल सकते हो, मतलब इस 2 को भी मैं बाहर निकाल सकता था, मैंने ऐसे लिख दिया क्योंकि ये कट रहा है यहाँ पे, तो ये 3 को तुम चाहो तो बाहर निकाल सकते हो, अगर 3 को बाहर निकल लिया तो 3 वाला कोई टेंशन है नहीं, बस ये होगा 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब, है ना, मतलब यहाँ पे 8 माइनस 1 मतलब 7 हो गया, है ना, या फिर स्टेप बाय स्टेप करते हैं, चलो पहले सीख रहे हो, यहाँ पे कितना हो गया 2 हो गया, 2 माइनस हाफ तो ये 4 माइनस 1 मतलब 3/2, 4 माइनस 1, ये एलसीएम ले लो, 2 माइनस हाफ का एलसीएम ले लो, कितना होता है 2, 4 माइनस 1 3/2 होता है ना, तो यहाँ पे 3/2 ऑफ ए हुआ प्लस ये हो गया 7/3 ऑफ बी हुआ, ठीक है, तो ये तुम्हारे पास आंसर हो गया, ये नीट का ही क्वेश्चन है, इससे पहले वाला क्वेश्चन भी कोई एंट्रेंस का ही क्वेश्चन था, वो जो KV² वाला, ठीक है, ये भी नीट का क्वेश्चन है, चलो जो भी है, हमें नीट का क्वेश्चन तो करेंगे बाद में और भी करेंगे, बट यहाँ पे बस अभी सीख रहे हो कि कैसे करना है, ठीक है, तो आई होप कि तुम्हें अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, तुम कर पाओगे, ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम दे दूं मैं, होमवर्क कर दो, क्या है, और कुछ प्रॉब्लम दे देता हूं, एक प्रॉब्लम ऐसे करो कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका a है 3t² प्लस 2t प्लस 2, ठीक है, एट टाइम t इक्वल टू 0, वेलोसिटी इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, एट टाइम t इक्वल टू 3 सेकेंड, व्हाट इज द वेलोसिटी, ठीक है, तो इसको तुम्हें करना है, ये क्वेश्चन है कि एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है जिसका एक्सेलरेशन इज गिवन बाई ये 3t² प्लस 2t प्लस 2, अब गिवन है एट टाइम t इक्वल टू 0, इसका वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, एट टाइम t इक्वल टू 3 सेकेंड v कितना है, ठीक है, मतलब वेलोसिटी वाला लिमिट में लोअर लिमिट बैठेगा 2, अपर लिमिट पता नहीं, यहाँ पे कुछ है वो लिखना है, इक्वल टू टाइम वाला यहाँ पे 0, यहाँ पे 3, ये हिंट है, सफिशिएंट है ना, या फिर और देना है, ये बस और देना है तो बता देता हूँ, ये a इक्वल टू dv/dt से करना है, चलो और नहीं बताऊंगा, इसका आंसर मुझे बताना, ठीक है, इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना, तो चलो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा इंटीग्रेशन, जिस हिसाब से मैंने तुम्हें इन्फॉर्मेशन दी उस हिसाब से तुम्हें समझ में आ रहा होगा और तुम न्यूमेरिकल कर पा रहे हो, बहुत सारा न्यूमेरिकल मैंने होमवर्क दिया, तो इससे करो, ढंग से करो, समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में बताओ, और इस चैप्टर को यहीं पे ख़त्म करते हैं फॉर द टाइमिंग, इसलिए कह रहा हूँ कि एंट्रेंस वाला अगर बहुत सारे क्वेश्चन है तो करवा जा सकता है, बट वैसे भी देख रहे हो कि मैं जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ फर्स्ट ईयर का बेसिकली, वो बहुत टाइम ले लेके अपलोड कर रहा हूँ, तो ऐसा है कि अभी एक ही चैप्टर ख़त्म हुआ, तो कुछ और भी चैप्टर करें ना, और मैं भी कोशिश करूँगा कि रेगुलर वीडियो अपलोड हो ताकि तुम्हें भी ऐसा लगे कि हाँ जल्दी जल्दी हो रहा है सारा चैप्टर्स, और ये चैप्टर के बारे में मुझे तुमसे ओवरऑल कमेंट्स जानना है, क्योंकि अब तो मैं वेक्टर में एंटर करने वाला हूँ, मोशन इन ए प्लेन, तो तुम मुझे ज़रूर बताना कमेंट में कि ये जो पूरा एंटायर चैप्टर मैंने तुम्हें बताया, जो डिस्कस किया, वो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। इसके बाद इस चैप्टर में अगर NWT वाला DPP करना चाहते हो तो वो वाला भी तुम्हारा अगर कुछ कहना है तो वो मुझे कमेंट में बताओ, अकॉर्डिंगली मैं समझ लूँगा कि क्या करना है, कैसे NWT वाला करना है, अलग से कुछ क्वेश्चंस करवाना पड़ेगा तो फिर, क्योंकि बोर्ड वाले के लिए हम बोर्ड के हिसाब से चलेंगे, NWT वाले वहाँ पे हम अलग से एक प्लेलिस्ट बना के करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहले तो ये बताओ कि ये जो चैप्टर मैंने करवाया फील आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। हर एक टॉपिक में आई होप कि हर एक टॉपिक में मैंने कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल करवाया है। अगर तुम सीरियलिटी मेंटेन कर रहे हो ना न्यूमेरिकल के, एकदम पहले दिन से लेके आज तक जितना भी न्यूमेरिकल्स तुमने किया, तो आई होप कि बहुत सारा प्रॉब्लम्स करवाया, तुम मुझे सीरियली बताना कि कितना नंबर हो गया न्यूमेरिकल, कमेंट में ज़रूर बताना। अगर तुम एक कॉपी मेंटेन कर रहे हो, अगर मेंटेन नहीं कर रहे हो ना तो मेंटेन किया करो, एक कॉपी सिर्फ फिजिक्स के न्यूमेरिकल कॉपी के हिसाब से तुम बना के रखो, जहाँ पे हर एक चैप्टर का न्यूमेरिकल ही होगा। थ्योरी तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, साथ साथ न्यूमेरिकल तुम अलग से जो कॉपी है तुम्हारे पास, उस कॉपी में तुम्हें न्यूमेरिकल करना है। मुझे ये कमेंट में ज़रूर बताना कि कितना न्यूमेरिकल मैंने इस चैप्टर में करवाया, ताकि मुझे भी पता चले, ठीक है। तुम तो कर रहे हो, तुम्हारे पास अगर
है कॉपी में है तो तुम सीरियल नंबर देके मुझे ज़रूर बताना कमेंट में कि सर आपने इतना न्यूमेरिकल करवाया। तो अभी मैं इतना तो कह सकता हूँ आराम से कि जितना न्यूमेरिकल मैं करवाया ना वो बेसिक में तुम्हारा पूरा, आई होप कि मैं ठीक कर पा रहा हूँ बेसिक उस न्यूमेरिकल से। जितना न्यूमेरिकल करोगे उतना ही क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो बहुत सारा प्रॉब्लम नीड वेस्ट, बहुत सारा प्रॉब्लम तुम खुद से भी कर पाओगे, ठीक है। तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि तुम कमेंट करोगे तो मुझे पता चलेगा कि ये चैप्टर तुम्हें कैसा लगा। नेक्स्ट चैप्टर में हम मूव करने वाले हैं मोशन इन ए प्लेन, चैप्टर 4 में स्टार्ट करूंगा। चैप्टर 1 2 में अभी स्टार्ट करने वाला हूँ नहीं, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, चैप्टर 1 2 में बहुत ज़्यादा फिजिक्स कुछ है नहीं, पहली बात। और जो डायमेंशन वाला केस है बहुत ईजिली बहुत दूसरे चैप्टर में भी हम खत्म कर सकते हैं, ठीक है। साथ साथ में थोड़ा थोड़ा करके खत्म कर सकते हैं। एरर वाला कुछ चीज़ें हैं, थोड़ा सा है, वो एक मायने रखते हैं। मैं ये नहीं कहता कि चैप्टर 1 2 इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट सारा चैप्टर ही है, ठीक है। बट ये मतलब बहुत ज़्यादा फिजिक्स है नहीं, इसलिए मैं अभी इसको डिस्कस नहीं करने वाला। चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट दिन मिलते हैं विद न्यू चैप्टर। थैंक यू, बाय बाय।